हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th TS गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 77, Himalaya Company Limited issued for public subscription 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as under. On application rupees 3 per share, on allotment including premium rupees 5 per share. इसमें 3 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। On first call rupees 2 per share, on second and final call rupees 2 per share. अब कंपनी ने 1,20,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के हैं 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। 1,20,000 का ऑफर था लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्स 1,60,000 शेयर्स के लिए आया। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वेर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के लिए कंपनी रोक लेगी और उसे वापस नहीं करेगी। रोहन टू हुम 4,800 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। दीज शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली forfeited आफ्टर द सेकेंड कॉल वॉज मेड। दीज all the shares forfeited were reissued to Tina as fully paid at ₹7 per share। मतलब यहाँ कंपनी रीशू जब कर रही है 7 रुपीज़ में, मतलब 3 रुपीज़ डिस्काउंट का दे रही है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड शो द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अब यहाँ रोहन है जिसे 4,800 शेयर्स अलॉट हुआ है और ये 2 कॉल्स नहीं दे रहा है, मतलब फर्स्ट कॉल और लास्ट कॉल नहीं दे रहा है, बाकी इधर का पैसा वो दे चुका है। इसलिए उसके शेयर को फोरफीट कर लिए हैं और उसे 7 रुपीज़ में रीइश्यू कर दिए हैं एज फुल्ली पेड, तो 3 रुपीज़ डिस्काउंट है। लेट अस सी द जर्नल एंट्री। Solution 77 in the books of Himalaya Company Limited journal entries. Now कंपनी ने 1,20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया और 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। सो सबसे पहले बैंक में रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया और एप्लीकेशन मनी जो है ₹3 पर शेयर है, 4,80,000। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स। Now next entry to transfer. Transfer to equity share capital account. अब यहाँ है तो 4,80,000, लेकिन कंपनी ने जितना ऑफ़र किया है उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3,60,000 जो है वो कैपिटल में जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के लिए कंपनी रख लेगी, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो 40,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए थे उनका 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,20,000 कंपनी ने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। being transferred to capital and excess money to allotment account। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर है जिसमें से 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। सो इक्विटी शेयर
allotment account debited to equity share capital account, and to securities premium reserve. यहाँ पर है 1,20,000 शेयर्स ही हैं कंपनी के पास मल्टीप्लाइड बाई 5, लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 2 रुपीज़ प्रीमियम है इसलिए 1,20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ की दर से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में अमाउंट जाएगा. सो हियर इट इज़ 6 लाख, हियर 3,60,000 and 2,40,000. Being allotment with premium due. अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया. अब यहाँ देखिए अलॉटमेंट में 6 लाख रुपीज़ ड्यू था, लेकिन 6 लाख में से 1,20,000 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन के नाम से ऑलरेडी अलॉटमेंट का कंपनी के पास है. सो 6 लाख में से 1,20,000 लेस कर देंगे और यही अमाउंट कंपनी को अभी बैंक में रिसीव होगा, क्योंकि 1,20,000 पहले ही कंपनी के पास बैंक में रिसीव हो गया 4,80,000. और यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट भी नहीं है. रोहन जो है वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का मनी नहीं दे रहा है, तो अलॉटमेंट जो है वो सिंपल हो गया है. तो ये क्वेश्चन एक तरीके से बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है. जो भी एडजस्टमेंट रहता है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी के एडजस्टमेंट के समय ही रहता है. अगर एरियर्स हो रहा है तो यहाँ तो अलॉटमेंट का कोई एरियर्स मनी नहीं है. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड and access application adjusted. अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 1,20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और फर्स्ट कॉल के समय कंपनी 2 रुपीज़ पर शेयर मांग रही है. सो 2,40,000 रुपीज़ से फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. अब कंपनी रिसीव करेगी फर्स्ट कॉल मनी. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. लेकिन यहाँ पर 100% रिसीव नहीं होगा. रोहन जिसके पास 4,800 शेयर्स हैं वो पैसे नहीं दे पा रहा है. इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास 1,20,000 शेयर्स थे, उसमें से रोहन के 4,800 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिल रहा है. सो ये 15,200 शेयर्स बचे. इस पर 2 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी को सिर्फ 2,30,400 रुपीज़ रिसीव होगा, क्योंकि अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी नहीं है. सारा का सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के समय एडजस्ट हो गया. बीइंग received first call amount except on 4,800 equity shares of Rohan. नाउ ये एंट्री तब की जानी है जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने मेंटेन नहीं किया है. लेकिन अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करते हैं तो एंट्री ऐसी हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट.
यहाँ पर आ जाएगा 1,15,200 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 2,30,400, ये वही अमाउंट है। और बाकी कॉल्स इन एरियर्स में आएगा 4,800, जिस पर जो रोहन का है उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, वहाँ आएगा 9,600। और पूरा का पूरा अमाउंट आएगा 2,40,000 शेयर फर्स्ट कॉल में। मतलब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पूरा टोटल अमाउंट से क्लोज हो गया। 2,40,000 से डेबिट हुआ था और 2,40,000 से क्रेडिट हो गया। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, एक्सेप्ट ऑन 4,800 शेयर्स। तो फर्स्ट कॉल के समय आप या तो बिना कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री कर सकते हैं या तो कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक एंट्री आपको करनी है, आपको जो पसंद है वो करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, देन यू हैव टू स्टिक टू दिस एंट्री ओनली। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ड्यू करेगी। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी के पास 1,20,000 शेयर्स हैं और सेकेंड कॉल पर भी फाइनल कॉल पे कंपनी ₹2 ले रही है, मतलब 2,40,000 से अमाउंट ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब कंपनी फाइनल कॉल मनी रिसीव करेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ भी वैसे ही फर्स्ट कॉल के जैसे ही रहेगा। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 1,15,200 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2,30,400 रुपीज़ कंपनी को रिसीव होगा, क्योंकि रोहन नहीं दे रहा है सेकेंड कॉल का पैसा भी। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, एक्सेप्ट ऑन 4,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ रोहन। अब हमने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोला है। आप चाहें तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोल करके ये सेकेंड एंट्री लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर लिखेंगे 1,15,200 मल्टीप्लाइड बाई 2, सेम अमाउंट 2,30,400। और जो एरियर्स है उसे भी हम यहाँ शो करेंगे। सो 4,800 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 9,600 और टोटल अमाउंट 2,40,000 से फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 4,800 शेयर्स। अब रोहन के 4,800 शेयर्स को कंपनी फोरफीट कर लेगी। सो फोरफीचर की एंट्री के समय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर के कैंसिल हो जाएगा। कितने शेयर्स पर? 4,800 शेयर्स पर कंपनी अब तक पूरा ₹10 मांग चुकी। सो 48,000 रुपीज़ से वो कैंसिल हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर कंपनी को पैसा नहीं मिला है। 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9,600। उसी तरीके से सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल,
ये भी 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9,600, एंड 2 forfeited शेयर। forfeited शेयर में आ जाएगा कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। सो 4,800 मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ और अलॉटमेंट का भी 3 रुपीज़, हो गया 6 रुपीज़। यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेना है। एक बार प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया तो कंपनी उसे क्लोज़ नहीं करती है फॉरफीचर के समय में। फॉरफीचर के समय में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट तभी होता है जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला होता है। इस केस में रोहन ने अलॉटमेंट का मनी दे दिया है, इसका मतलब उसने प्रीमियम का भी अमाउंट दे दिया है। सो यहाँ अमाउंट है 28,800, बीइंग 4,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ रोहन फॉरफीटेड। अब ये एंट्री फॉरफीचर की तब होगी जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोला गया है, लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला गया है तो आप ये वाली एंट्री जो अभी मैं बता रहा हूँ ये करना है आपको। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट सेम रहेगा 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स। मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का दोनों का अमाउंट नहीं दिया। दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4,800 शेयर्स पर 2 रुपीज़ और यहाँ भी 4,800 शेयर्स पर 2 रुपीज़, 9,600, 2 forfeited शेयर अकाउंट, 4,800 शेयर्स पर 6 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफीट कर लिया, यानी जब्त कर लिया। अब ये अमाउंट इन्वेस्टर को वापस नहीं मिलेगा। बीइंग 4,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ रोहन फॉरफीटेड। अब कंपनी इन टोटल फॉरफीटेड शेयर्स को रीइश्यू करेगी एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर एज फुल्ली पेड। सो रीइश्यू के लिए होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड। 4,800 शेयर्स को कंपनी ने 7 रुपीज़ ईच में रीइश्यू कर दिया। सो अमाउंट आ गया 33,600। बट ये फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड है मतलब फेस वैल्यू से कंपेयर करें तो 3 रुपीज़ कम है, 7 रुपीज़ जो है वो 3 रुपीज़ कम है 10 रुपीज़ से। सो बाकी का जो 3 रुपीज़ है वो कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया है। अब डिस्काउंट का अमाउंट को फॉरफीटेड शेयर के अमाउंट से कैंसिल किया जाता है। सो डिस्काउंट लिखने के बदले यहाँ हमें लिखना है फॉरफीटेड शेयर अकाउंट। 4,800 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने 14,400 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया और शेयर जो है वो रीइश्यू हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट। 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 10, 48,000, बीइंग 4,800 forfeited equity share reissued at ₹7 each as fully paid। अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 28,800 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफीट किया था और उसमें से 14,400 कंपनी ने डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो बाकी जो बचा अमाउंट है वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। सो फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड, टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा फॉरफीटेड शेयर्स जो है वो रीइश्यू हो गया है, इसलिए इन दोनों अमाउंट को माइनस करने से जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझें तो यहाँ देखिए फॉरफीटेड अमाउंट में 28,800 है। ये कैसे आया है?
4800 शेयर्स पर 6 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने फोरफीट किया है, और रीशू के समय में कंपनी ने 4800 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया है। सो 6 रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट किया था, 3 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, तो दूसरा 3 रुपीज़ कंपनी के पास बच गया है। वही बचा हुआ अमाउंट को हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना रहता है। तो पूरे के पूरे शेयर फोरफीट हो गए हैं और रीशू हो गए हैं, इसलिए 4800 मल्टीप्लाइड में बचा हुआ 3 रुपीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा 14,400। सो वैसे भी ये क्लियर है, ये 50% है। 6 रुपीज़ का हाफ अगर यहाँ यूज़ हुआ है तो दूसरा हाफ जो है वो कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, तो ईजी टू कैलकुलेट है, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट, उसके पहले बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। सो नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में कंपनी में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद होता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब है ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र किया। तो कंपनी ने 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ़र किए, तो इसमें आ जाएगा 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। यह हो जाएगा 12 लाख। उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पब्लिक ने कंपनी ने इश्यू तो किया 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने कितना खरीदा, तो इस केस में पब्लिक ने पूरा का पूरा खरीद लिया। सो ये 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पूरा सब्सक्राइब हो गया एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये भी है 12 लाख। अब इसी में आता है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप भी उतना ही है, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, ₹10 कॉल्ड अप एंड पेड अप, 12 लाख। इसी 12 लाख को हमें बैलेंस शीट में शो करना है, ये वाले को। अब सेकंड नोट्स टू अकाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है वो 1,20,000 शेयर्स पर कंपनी ने 2 रुपीज़ का प्रीमियम पर शेयर लिया है, सो 2,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस में एक और है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व था 14,400। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये नहीं है लाइन, इन दोनों को ऐड करेंगे 2,54,400। सो रिजर्व एंड सरप्लस में हमें दिखाना है 2,54,400। अब थर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आएगा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में बैंक के सारे डेबिट बैलेंसेस को ऐड करके लिखना है। सो यहाँ अमाउंट आएगा 14,54,400। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब यह है कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल बनता है, पहले सारे लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं, उनका ग्रैंड टोटल, उसके नीचे सारे एसेट्स, फिर उनका ग्रैंड टोटल। अब फर्स्ट है शेयर कैपिटल, जो हमने नोट्स टू अकाउंट में बनाया था, उसमें आया था 12 लाख। सो हमें सिर्फ यहाँ फाइनल अमाउंट लिखना है, इसका सारा डिटेल्स जो है वो नोट्स टू अकाउंट में हम पहले ही बना चुके हैं।
अब सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें जो नोट्स 2 में है वहाँ है 2,54,400। इन दोनों का ग्रैंड टोटल है 14,54,400 और कोई दूसरा आइटम है नहीं। अब नीचे एसेट्स में देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था वो नोट्स टू अकाउंट में थर्ड नोट्स है। बैंक में हमारे पास कितने पैसे हैं 14,54,400, ग्रैंड टोटल भी 14,54,400। So this is how the balance sheet is to be prepared. I hope that you are getting the concept of this chapter very well. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.